ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 60 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली के छठवें भाव को त्रिक भाव कहते हैं, दुख भाव है। इस भाव में चंद्रमा होता है तो क्या शुभ और अशुभ फल देता है। छठवें भाव में सूर्य होता है तो क्या शुभ अशुभ फल देता है, और छठवें भाव में मंगल होता है तो क्या शुभ अशुभ फल देता है। पहले जानेंगे चंद्रमा। सूर्य और मंगल किन किन चीज़ों के कारक हैं, छठवें भाव में होने से उनके प्रभाव में कमी आती है या वृद्धि होती है। पहला चंद्रमा से क्या क्या देखते हैं, चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा किन किन चीज़ों का कारक है वो इस प्रकार: औषधि, मनोरुग्ण, मनोदशा, माता से संबंध कैसे हैं, मौसी का सुख, बचपन, दैनिक घटना, दैनिक राशिफल, स्वाद, नमकीन, रिश्ते में जो लोग उम्र में बड़े हैं उन लोगों का आकर्षण, दूध डेयरी, कल्पना शक्ति, महिलाओं के मासिक धर्म, गुप्त रोग संबंधी इलाज, छाती से संबंधित रोगों का इलाज, सर्दी, सिंचन विभाग, जूस के व्यवसाय, नर्स बनने का प्रशिक्षण, आयात निर्यात के व्यवसाय में लाभ हानि, श्वास रोग, गला छाती के रोग, टीबी, रक्तदाब, पागलपन, डिप्रेशन, फेफड़े संबंधी रोग, स्मरण शक्ति अच्छी या बुरी मतलब कमज़ोर, जहाज, बंदरगाह। चंद्रमा मन का कारक है। सुगंध रोग, पांडित्य, आलस्य, मिर्गी, छाती में दर्द, मानसिक भाव, प्रसन्न या दुखी, ये सब चंद्रमा से देखा जाता है। नींद, निद्रानाश की बीमारी, स्त्री सुख, प्रसन्नता, चांदी, जलीय पदार्थ, यात्रा, कुआं, तालाब, मांसपेशी, श्वेत रंग, शीतल, स्थूल देह, कांस्य धातु, नमक, माता, मोती, क्षय रोग, शरद ऋतु, मुख क्रांति, प्रसन्न, दुख, शहद, दही, हंसी मजाक, सुख दुख, कवि, कॉमेडियन, शीघ्र गतिशील, विद्वान, व्यवसाय। चंद्र वैश्य वर्ण का है। खाना पीना, दूरदेश यात्रा, रक्त, जलीय जीव, मछली, कछुआ, खेकड़ा, नरम मुलायम वस्त्र, चरित्र संबंधी चंचलता, वनस्पति, पितृ का संबंध, श्रृंगार, सौंदर्य, व्यक्ति की हाइट। चंद्र और लग्न से देखते हैं। चंद्र लग्न से संबंध होता है तो व्यक्ति की हाइट कम होती है। चंद्रमा से संबंधित जो कारक चीज़ें हैं वो इस प्रकार बताई। मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। मंगल ग्रह किन किन चीज़ों का कारक है, तो मंगल मिट्टी के बर्तन, पराक्रम, दुष्टता, उग्रता, उष्णता, गर्मी, बदले की भावना, हिस्सा करना, विभाजन करना, साहस दिखाना, युद्ध, वीरता, निर्दयता, उत्तेजन, तामसिक भोजन, कसाई कर्म, अति उतावलापना, मज्जा, मांसपेशियाँ, पीठ का भाग, क्रोध, कमर का भाग, छोटा भाई, सेना, पुलिस, गुप्तचर, इंटेलिजेंट ब्यूरो, अग्निशामक केंद्र, बिजली का यंत्र, इलेक्ट्रिसिटी, सर्जन, गुंडा, चोर, बदमाश, धीट प्रवृत्ति, जमीन के ठेकेदारी, तस्कर काम, ईंट भट्टी का काम, ये सब मंगल से देखे जाते हैं। इन सब का कारक मंगल है। शरीर में घाव, फोड़ा फुंसी, औजार, धारदार हथियार, ऋण, कर्जा, गोला बारूद, आवेश, प्रशासन, योग्यता, पुलिस कंट्रोल, अधिकारी, बलवान, ड्राइवर, दर्जी, रेस्टोरेंट, बेकरी, तंदूरी, चीर फाड़ करना, हजामत करने वाला, बढ़ई, लोहार, बिल्डर काम, खेल, भुजा, शरीर में जलन, भूमि, वीर्यनाश, शस्त्र धारण करना, पित्त प्रवृत्ति, पशु हिंसा, शत्रुता, दुर्घटना, चित्त चंचल, बदनामी करना, कुतर्क, झगड़ालू, झगड़ा लगाने में माहिर, अपोजिट जेंडर का आकर्षण, दुष्ट कर्म, चोर प्रवृत्ति, डरपोक, लापरवाही, रोग प्रतिकारक शक्ति का अभाव, हमेशा बीमार रहना इत्यादि मंगल से देखा जाता है। इन सब का मंगल कारक है। सूर्य किन किन चीज़ों का कारक है, तो सूर्य का स्वभाव तीक्ष्ण, क्रूर, क्रोधी,
शीघ्रतापी, साहसी, नियमित पित्त प्रकृति, रोग प्रतिकारक क्षमता, नेत्र, स्वर्ण का व्यवसाय, पिताजी के साथ संबंध, स्वास्थ्य, पैतृक संपत्ति, सरकारी नौकरी, पद, प्रमोशन, बदली, सरकार से लाभ, यश, प्रसिद्धि, राजनीति, विधायक, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, आत्मविश्वास, जनसमूह। सूर्य आत्म बल का कारक है, लीडरशिप, पावर, हड्डियों की बीमारी, टाइफाइड, डायरिया, मेरुदंड, पुरातन विभाग से संबंधित कार्य, खुदाई से निकली चीज़ों का अध्ययन, जमीन से निकली चीज़ों पर सरकार का अधिकार होता है, सरकारी नौकरी, शासकीय संस्था, रक्षक गार्ड की नौकरी, नियंत्रण कक्ष, अनाज के गोदाम, अन्न का भंडारा, किराना माल, गेहूं चावल का व्यवसाय, होटल, कैंटीन, सभी प्रकार की लस का उत्पादन, औषधि उत्पादन, बिक्री, डॉक्टर, कंपाउंडर, सभी प्रकार के ऊर्जा निर्माण के साधन, जनरेटर, विद्युत निर्मित केंद्र, बल्ब, ट्यूबलाइट संबंधी व्यवसाय, सोलार सिस्टम, इन सब का संबंध सूर्य ग्रह से है। कुंडली में सूर्य बलवान होता है तब इन सब से संबंधित परिणाम शुभ मिलते हैं। कुंडली में त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 भाव को कहते हैं। ये दुख भाव, अशुभ भाव है। 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में होते हैं तब उनके अशुभ फलों में कमी आती है। 6वें भाव में मानसिक प्रवृत्ति, क्रोध, बीमारी, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है। इच्छा पूर्ति में रुकावट आने वाली है, यह 6वें भाव से देखा जाता है। मन चाहे काम में अड़चन या अवरोध लाना 11वें भाव से इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है। तो 11वें भाव से 6वां भाव गिनने पर 8वां आता है। 8वां भाव अवरोध करता है यानी इच्छा पूरी नहीं होने देता। उदाहरण, व्यक्ति घर, गाड़ी लेने की इच्छा करता है, उसकी इच्छा लाभ भाव पूर्ण करता है। इन दोनों भाव के स्वामी एक दूसरे से षडाष्टक करते हैं तब अवरोध आता है। इच्छा पूर्ति के लिए 6वां भाव अधिक महत्वपूर्ण है। 6वें भाव से व्यक्ति की पाचन क्रिया का विचार किया जाता है। इस भाव से फौजदारी मुकदमा का विचार होता है। 7वें भाव से दीवानी मुकदमे का विचार किया जाता है। 6वें भाव में कोई ग्रह न हो यानी यह भाव खाली हो तो अच्छा होता है, यानी अशुभता में कमी आती है, परंतु व्यक्ति की मानसिक शारीरिक स्थिति अच्छी होती है। इनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होता। सूर्य राजा रोशनी का कारक है। सूर्य 6वें भाव में होता है तो पाताल जैसा अंधकार होता है। 6वें भाव का सूर्य होता है तो व्यक्ति अच्छे प्रकार से लोगों की सेवा करता है। राजसी तत्व की कमी होती है। लग्न भाव बलवान होता है, ऐसा व्यक्ति शत्रु को भी मित्र बना लेता है। 6वें भाव का सूर्य न अमीर होने देता है और न गरीब रहने देता है, उसी में समाधान मानना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति की पहली संतान होने के बाद प्रगति होती है। कुंडली में दूसरे भाव में सिंह राशि होती है और सूर्य 6वें भाव में होता है तो कर्ज लेने की नौबत आती है। कुंडली में 6वें भाव में चंद्रमा होता है तो व्यक्ति सेवा भाव प्रवृत्ति का होता है। जिनके कुंडली में 6वें भाव में चंद्रमा होता है, नर्स, डॉक्टर, मेडिकल संबंधी कामकाज में होते हैं। ये लोगों का उपचार और मदद करते हैं। पुरुष की कुंडली में 6वें भाव का चंद्रमा पाचन तंत्र में तकलीफ देता है, पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती, साथ में हाई बीपी और लो बीपी की तकलीफ देता है। चंद्रमा नीच राशि में होता है तब गुप्तांग संबंधी तकलीफ होती है। चंद्रमा नीच राशि में होता है तब गुप्तांग संबंधी तकलीफ होती है। छोटे बच्चों की बीमारी, रात में बिस्तर गीला करना। 6वें भाव का चंद्रमा छोटे मोटे चुगली करने वाले शत्रु निर्माण करता है। 6वें भाव में चंद्रमा होता है, ऐसे व्यक्ति ने हैंडपंप, दूध, पानी का दान नहीं देना चाहिए। कुंडली के 6वें भाव में मंगल सेनापति होता है। मंगल राजा का रक्षक होता है। कुंडली में मंगल बलवान होता है तो सूर्य के कारक तत्वों में वृद्धि होती है। 6वें भाव का मंगल नीच राशि का होता है तो मंगल की दशा में, अंतरदशा में और गोचर में दुर्घटना होती है, चोट चपेट लगती है, जख्म होती है, इत्यादि प्रकार की तकलीफें होती है। इस भाव का
इस भाव का मंगल शत्रुहंता बनाता है, यानी शत्रु से विजय मिलती है। जैसे हनुमान जी को मदद मिली थी वैसी मदद मिलती है। इस भाव का मंगल व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटी देता है। मंगल और बुध का संबंध होता है तो भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं होता है तो भाई के साथ संबंध अच्छे होते हैं। कुंडली में किसी भी भाव में शनि सूर्य युति है तो मंगल अशुभ परिणाम देता है। इस प्रकार चंद्रमा, सूर्य और मंगल 6वें भाव में होते हैं तो क्या फल देते हैं ये बताया। अगली वीडियो में चंद्रमा, सूर्य, मंगल 8वें भाव में क्या क्या फल देते हैं इनके बारे में जानेंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।